बिहार पुलिस के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी विकास वैभव इन दिनों लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जहां नमस्ते बिहार के नाम से चलाए जा रहे अपने इस मुहिम के तहत रविवार को वो आरा के महाराजा कॉलेज के मैदान में पहुंचे। इस दौरान आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने एक महती सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार तब के और अब के बिहार में काफ़ी बदलाव हुआ है। बिहार की सभ्यता और संस्कृति की विरासत इतनी मजबूत है कि अगर हम किसी भी असंभव काम को ठान ले तो उसे भी हम पूरा कर सकते हैं। वहीं बिहार में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर विकास वैभव ने कहा कि अगर युवा संकल्पित हो जाएं तो बिहार की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएगी। इसके लिए यहाँ के युवाओं को जागृत होना होगा और हमारे युवा अच्छा नेतृत्व करेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। जबकि पत्रकारों ने विकास वैभव से सवाल किया कि जब आप बतौर आईपीएस अधिकारी के रूप में यहाँ योगदान दिए तो उस समय का बिहार और अब के बिहार में कितना फर्क दिखाई देता है। तो इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जिस दौर में मैंने पुलिस अधिकारी के रूप में बिहार को देखा था उस समय लोगों को लगता था कि बिहार को बदलना असंभव है, क्योंकि अपराध उस समय चरम सीमा पर थी। उस वक्त भी मैंने संकल्प लिया था कि मुझे पुलिस अधिकारी के रूप में इस बिहार के लिए कुछ करना है। उस दिशा में हमने काम किया और जब लोग गोली से नहीं समझते थे उन लोगों को मैंने बोली से समझाया, यानी उन लोगों से सीधा संवाद कर उसके जरिए बदलने की कोशिश की। मुझे इस बात ने प्रेरित किया कि हमने विरासत में बहुत शक्ति है और हम ठान लें कि हमें कुछ करना है तो हम निश्चित ही हम उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। जबकि राजनीति में विकास वैभव के आने का सवाल मीडिया कर्मियों ने किया तो उन्होंने कहा कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए और उन्हें जाति धर्म से उठकर काम करना चाहिए, तभी हमारा समाज और बिहार दोनों आगे बढ़ेगा। विकास वैभव पहले एसपी और अब आईजी के पद पर कार्यरत हैं। 2003 बैच के इस आईपीएस ऑफिसर हैं। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में एसपी रहे। बाहुबली अनंत सिंह को गिरफ्तार कर चर्चा में आए। 2017 में डीआईजी बने और अब आईजी हैं। बिहार के आरा में लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम के तहत आरा पहुंचे, जहां आईजी के द्वारा आईपीएस की तैयारी करने को लेकर गुरु मंत्र भी दिया गया। आईपीएस विकास वैभव ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि मुझ पर शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद का प्रभाव रहा। उनका कहना था कि इतिहास से प्रेरणा ग्रहण कर वर्तमान के लिए योगदान करें ताकि भविष्य अच्छा हो। इससे मैं बहुत प्रेरित हुआ। मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। कई बार मैं जिक्र कर चुका हूं कि बिहार का जो इतिहास रहा है गौरवशाली रहा है। तैयारी करने वाले युवाओं को लेकर बोले कि युवाओं के बीच सफलता के लिए शॉर्टकट का चलन हुआ। प्रेरित करने वाला इतिहास कहाँ गुम हो गया, यहाँ यह प्रेरणा कहाँ गई। मुझे फिर लगा कि इंजीनियर बनकर कॉरपोरेट की सेवा से अच्छा है कि समाज के लिए कुछ किया जाए। सिविल सर्विस में पैरवी की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने कंप्लीट किया तो आईपीएस मिला और संयोग से बिहार कैडर ही मिल गया। 2003 बैच में विकास वैभव सिविल सर्विस क्लियर किए थे, तब 60वां रैंक था। आईपीएस ने कहा कि 3 बातें ध्यान में रखें: इच्छा, परिश्रम और धैर्य। पहले तो प्रबल इच्छा होनी चाहिए, मेहनत में कोई कमी ना हो और धैर्य नहीं खोना है। इसके बाद बात आती है श्रम के आकलन की। हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ तक अब कितनी मेहनत कर सकते हैं। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी होती, इसलिए दूसरा विकल्प साथ रखना जरूरी है। हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए कुछ और निर्धारित कर रखा हो, इसलिए निराश नहीं होना है, विकल्प तलाशने की जरूरत है। विकसित भारत में एक विकसित बिहार बने वर्ष 2047 तक, इसके लिए अभियान के माध्यम से सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों को जोड़ने के ऐसे लोग जो हमारे युवाओं को मार्गदर्शित कर सकें शिक्षा की गुणवत्ता के लिए, उद्यमिता के विकास के लिए। और इसी में जब 1000 कार्यक्रम हो गए, 80,000 से अधिक लोग जुड़ गए, तो बृहत जनसंवाद की श्रृंखला हम लोगों ने राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि बेगूसराय से 10 दिसंबर को प्रारंभ की थी। आज द्वितीय कार्यक्रम आरा में हुआ है। अन्य जिलों में इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे। सर, विकास के लिए कई मायनों में राजनीति में भी उतरना पड़ता है, अभी आगे संभव हो पाता है, तो क्या आप भी राजनीति में उतर रहे हैं? देखिए, सामाजिक प्रयास है, ये प्रयास आज से नहीं करना, लगभग 3 वर्ष होने जा रहे हैं। अभी 80,000 लोग जुड़े हैं बिहार के सभी जिलों में, सभी महानगरों में, भारत के और विदेशों में भी। प्रयास है कि लोगों को सामाजिक रूप से जुड़े। जहाँ तक राजनीति की बात है तो मैं सदैव यही कहता रहा हूँ कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए और अच्छे लोगों के आने से निश्चित एक बड़ा परिवर्तन होता है। लेकिन जब बिहार को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है ये पर्याप्त नहीं है। कुछ अच्छे लोग आते भी हैं, जब तक समाज इसके लिए तैयार नहीं होता, जब तक हम जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर संघर्ष करते रहेंगे तो बिहार बदलता हुआ नहीं दिखता। प्राचीन काल में यदि बिहार अग्रणी था, उसका कारण हमारी सोच थी जो वेदांत की दृष्टि है, व्यक्ति से व्यक्ति में भेद नहीं करती। इसीलिए हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने लगे, अफगानिस्तान के बाद तक साम्राज्य बना सके। आज बिहार में आवश्यकता है कि हमारे युवा शिक्षित हों, उस रूप में कि स्किल्स के लिए हम प्रयास करें और उद्यमिता की एक ऐसी क्रांति आए जिससे हम रोजगार का सृजन कर सकें। इसी प्रयास हम लोग लगे हैं और
एक सामाजिक अभियान के रूप में इसमें हम लोग लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। सर, विकास वैभव को अगर राजनीति का दायित्व दिया जाए, ऐसा चर्चा चल रहा है कि बेगूसराय सीट से आप चुनाव लड़ेंगे, देखते हैं क्या आप संभालिए? भविष्यवक्ता तो मैं हूँ नहीं, जो वर्तमान में कर रहा हूँ बता रहा हूँ वो स्पष्टता के साथ पिछले 3 वर्षों से जो मैं करता आ रहा हूँ। और जहाँ तक राजनीति की मैंने स्पष्ट रूप से कहा, अच्छे लोगों को आना चाहिए, ये मेरा मानना है। आना चाहिए कि विधानसभा में? सर, नहीं, किसी भी स्तर पर आना चाहिए, वार्ड परिषद का चुनाव भी लड़ना चाहिए, अच्छे लोगों को आना चाहिए, जो ईमानदार हो, निस्वार्थ हो, बेदाग हो, ऐसे लोगों का इससे बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन बिहार में बड़ी संख्या में युवाओं को हम लोग इसलिए प्रेरित करें, अच्छे नेता भी बने, अच्छे अभियंता भी बने और अच्छे उद्यमी भी बने। और हर व्यक्ति को जो हम जोड़ पाएंगे, व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़कर ही एक बड़ा परिवर्तन संभव है। इसी सामाजिक शैक्षणिक परिवर्तन में मैं लगा हुआ 2047 तक के लिए स्वास्थ्य के लिए बाहर नहीं जाना हो और हमारे युवा उस रूप में जागृत हो। छोटे प्रयासों के साथ हम इस प्रयास को प्रारंभ करें ताकि बिहार में रोजगार का सृजन हम कर सकें। इसके लिए लेट्स इंस्पायर बिहार में अभियान के माध्यम से लोगों को प्रेरित करने के माध्यम से 5 ऐसे स्टार्टअप जिसमें 100 लोगों को कम से कम रोजगार हम हर जिले में दे सकें, इसको प्रारंभ करने का हम लोगों ने आह्वान किया है। अनेक ऐसे स्टार्टअप प्रारंभ हुए हैं, अनेक ऐसे स्टार्टअप्स को प्रारंभ करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में चलें जो आज सफल उद्यमी हैं, बिहार के बाहर रहते हों, बिहार में रहते हैं, विदेशों में रहते, उनके माध्यम से हमारे युवा उनको प्रारंभ करें। आरा जिले में आया था इससे कुछ दिनों पहले, जगदीशपुर में युक्तेश्वर जी हैं, पूर्व मेयर रहे लंदन में, बात एक नगर है, उनके द्वारा जगदीशपुर में एक लाइब्रेरी बनाई गई। ऐसी छोटी छोटी प्रेरणा हम लोग ऐसे बिहार के लोग जो सक्षम है उनको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो अपने गाँव के विद्यालय में, अपने स्कूल में, अपने प्रखंड में कुछ योगदान आप करें और छोटा छोटा योगदान मिलकर एक बड़ा स्वरूप ग्रहण करेगा। सर, आपने बिहार को काफी करीब से देखा है क्योंकि आपका गृह जिला भी है, मैंने बेगूसराय बिहार में जन्मे हैं। उस दौर में जिस समय अपराध चरम सीमा पे था, क्या लग रहा है कि उस दौर और अब में कितना परिवर्तन हुआ है बिहार और कितना बदलना चाहिए बिहार? देखिए, परिवर्तन तो स्पष्ट है। जिस बिहार को मैंने भी देखा था, जिस बिहार ने मुझे उस समय एक रूप से संकल्पित किया कि पुलिस अधिकारी के रूप में आकर परिवर्तन करूं, तो बगहा को मैंने बदलते देखा है, रोहतास को बदलते देखा है, जिसमें लोग मानते थे कि परिवर्तन असंभव है। लेकिन जब प्रयास हुए, लोगों के साथ संवाद से हम जुड़े, तो जो बात गोली से नहीं हो सकती थी, बोली से हुई, संवाद से हुई। और इसमें मुझे इस रूप में प्रेरित किया कि हमारी विरासत में बहुत शक्ति है। जब बगहा में लोगों को विरासत के संदेश के साथ जुड़े, आपके बगल में रोहतास जिले में जुड़े, आदिवासी जागृत हुए, तो बड़ी की बड़ी समस्या अदृश्य हो गई। उसी रूप में बिहार में जो आज बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, मैं मानता हूं अपने अनुभव से, जो मैंने सीखा है इतने दिनों में बिहार में, कि जब हम जागृत करेंगे लोगों को और अच्छे तरह से नेतृत्व हमारे युवा कर सकेंगे, निश्चित ये चीजें बदलेंगी। श्री राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है अयोध्या में, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ऐतिहासिक क्षण है, हमारे जीवन में आया, ये बहुत अच्छी बात है कि हम इस पल को देख पा रहे हैं। सदियों से लोग इस पल के लिए इंतजार प्रतीक्षा कर रहे थे, हम उस पल के साक्षी बन रहे हैं। सभी के मन में उल्लास भी है, एक प्रकार का भाव सांस्कृतिक उदय का पूरे राष्ट्र में है। तो मैं भी उस नमन के भाव के साथ उस पल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कुछ लोग श्री राम भगवान का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं कुछ पार्टी, आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? खासकर कांग्रेस और विपक्षी दल के जो नेता हैं वो नहीं जाना चाह रहे हैं। मैं राजनीतिक प्रतिक्रिया दूं, और स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि जो संस्कृति हमारी रही है, एक बड़ा सांस्कृतिक परिवर्तन का संकेत के रूप में उस अवसर को हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। पूरा राष्ट्र उल्लासित है और उस पर की प्रतीक्षा कर रहा है। मैं भी उससे अलग नहीं हूँ, मैं भी उसी में हूँ। और निश्चित रूप से हम लोग बहुत आशान्वित है कि आने वाला समय भारत को उत्कर्ष पर ले जाएगा। 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण हम कर सकेंगे। नमस्ते और नमस्ते बिहार, ये कार्यक्रम जो चलाया गया है, सबसे पहले बड़ी बात है ये कि लेट्स इंस्पायर बिहार, जो ये नाम है इंस्पायर करने के लिए, युवाओं को इंस्पायर करने के लिए है और युवा आगे बढ़ें और बिहार में अपनी क्षमता को दिखाएं। इसके लिए सर ने, IPS विकास वैभव ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आरा में किया और इस तरह का कार्यक्रम अन्य जगह भी कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आरा से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी, लेकिन पूरे गांव-गांव में इसकी शोर होगी। लेट्स इंस्पायर हर एक जगह, स्कूल कॉलेज के जितने भी ब्रोशर हैं, लोगो हैं, सब में लेट्स इंस्पायर रहेगा। और ये लेट्स इंस्पायर सिर्फ विकास वैभव का नहीं है, सारे बिहारियों का है, हम भोजपुर का लोगों का है, आप सभी का अपना बिहार है। और बिहार के लिए हम लोग लेट्स इंस्पायर करें और बिहार को प्रेरित करें। ये आप लोगों की भूमि है और हम लोगों की भूमि है, इसलिए हमें संकल्प लेना होगा कि इस बिहार को कैसे आगे बढ़ाना है। युवा शक्ति को जागृत करना है। जो युवा शक्ति आज व्यसन के और शिकार हो रहे हैं, बहुत लोगों को मोबाइल की वजह से बहुत सारी कठिनाई हो रही है और मोबाइल की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे ढंग से, और उनको लेट्स इंस्पायर के तहत ये IPS विकास वैभव ने बहुत बड़ी मुहिम रखी है और आप लोग इसमें सहयोग कीजिए। आपके चौथे स्तंभ हैं आप, और आप लोगों के माध्यम से पूरे विश्व में ये न्यूज़ जाएगा, जो कि हम लोगों को
आगे बढ़ाएगा, विकास कराएगा। और एक दिन सबसे बड़ा संकल्प है 2047 में 100 वर्ष पूरे होंगे भारत के आज़ादी के। उस समय सबसे अग्रणी राज्य बिहार को बनाना है। इसीलिए अभी से ये संकल्प हम लोग लेके चल रहे हैं कि बिहार को आगे बढ़ाकर उस दिन कायम कर रखना है बिहार को सबसे आगे। जो वीर कुंवर सिंह की भूमि है, गणितज्ञ हमारे हैं जो वशिष्ठ नारायण, उनकी भूमि है, और बहुत बड़े बड़े योद्धा बिहार से प्रकट हुए हैं। निश्चित रूप से उनको आगे नाम रहे हमारा, और इसी में से योद्धा एक विकास वैभव भी आए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। आरा की धरती पर मैं डीपीएस इंटरनेशनल स्कूल से अपने बच्चों को भी मैंने प्रेरित किया था, अपने अभिभावकों को भी प्रेरित किया था, और जो भी बच्चे और अभिभावक आए हैं और आएंगे, निश्चित रूप से कार्यक्रम ये चलता रहेगा निरंतर। हमारे विद्यालय में भी 26 जनवरी को भी लेट्स इंस्पायर बिहार हम लोग करेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये क्या है, उनका मुहिम क्या है। धन्यवाद।